नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम भारतीय इतिहास का जो तीसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचय की हम बात करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि नौरोजी जो होते हैं वो पारसी होते हैं, पारसी धर्म को मानने वाले होते हैं नौरोजी। और देख रहे हैं पहला पॉइंट कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की तथा इसी संस्थान में गणित के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, जो उन दिनों भारतीयों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सर्वोच्च पद था। ये फैक्ट है, इसको हम देखेंगे कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और अगर मैं पारसी धर्म की बात करूँ तो ये बड़े ही बेहतर जीवन, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत ये लोग होते हैं पारसी की अगर हम बात करते हैं। और अवेस्ता धर्म ग्रंथ, इनके धर्म ग्रंथ का नाम क्या? अवेस्ता। अवेस्ता इनके धर्म ग्रंथ का नाम है। पारसी जो है वो अग्नि को देवता के रूप में मानते हैं और दाह संस्कार की जो प्रक्रिया इनके यहाँ, वो शव को जलाते नहीं हैं, एक ऊंची मचान पर छोड़ देते हैं, जो फिर वहाँ पर चील कौए उसको खाते हैं। इस तरह से दाह संस्कार इनमें होता है। नेक्स्ट, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, मिस्टेक है। 1865 में इन्होंने स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1866 में की थी। ये दोनों फैक्ट देख लेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1865 और 1869 में भारत आकर इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1873 में कुछ समय के लिए बड़ौदा रियासत के दीवान के पद पर भी काम किया। बड़ौदा रियासत कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। और अगर हम बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सार्वजनिक बैंक का तीसरा नंबर पर सबसे बड़ा बैंक आता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1908 में हुई थी। 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। नेक्स्ट, 1875 में मुंबई नगर पालिका का सदस्य चुना गया दादा भाई नौरोजी को। 1885 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया तथा 1892 उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। पहले भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी पे टिक लगा देते हैं, परंतु याद रखेंगे किस पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी से दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। नेक्स्ट है 1897 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय वित्त एवं व्यय पर वेल्बी आयोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, के समक्ष अपना विचार रखा तथा सरकार की भारत विरोधी वित्तीय नीति की कटु आलोचना की। यहीं पे ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा भी होगा कि इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था, धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी से संबंधित मुद्दों पर, वित्त के, फाइनेंस के मुद्दों पर अपनी बात रखी और आलोचना की वेल्बी आयोग के समक्ष। कांग्रेस की स्थापना के समय दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए तथा 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहले बने 1886 में, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1886 में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बने। और इसी समय डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। गार्डन पार्टी कांग्रेस सदस्यों को किस अधिवेशन के दौरान दी गई थी? इसी अधिवेशन के दौरान। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1893 में हुआ, लाहौर का अधिवेशन जो था। और तीसरा कलकत्ता अधिवेशन 1906 अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में
दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग। दादा भाई नौरोजी मॉडरेट नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इन्हें सम्मान में भारत का वयोवृद्ध नेता ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। पूछा गया वयोवृद्ध नेता की उपाधि किसे दी गई? दादा भाई नौरोजी को। इन्हें भारत की आशा भी कहा गया। गांधी जी ने इन्हें भारत का पितामह कहा था। वही वयोवृद्ध पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। यहाँ पर आ गई सेम बात जो भी मैं आर्थिक शोषण की बात करता था, आर्थिक दोहन की। दादा भाई नौरोजी ने अपने अथक प्रयासों से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। इन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो भारत में बढ़ रही गरीबी को तथ्यों व तर्कों के आधार पर प्रतिपादित करती है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, जो अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रतिपादित किया था, बताया कि 3 तरीके से धन का निष्कासन अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। नंबर 1, ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन व वेतन का भुगतान। नंबर 2, ब्रिटिश फौजों के खर्चों व युद्ध के लिए युद्ध विभाग को भुगतान। नंबर 3, ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा भारत में प्राप्त लाभ का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजना। ये 3 तरह हैं जिसके माध्यम से हिंदुस्तान का जो पैसा है वो इंग्लैंड जाता है। यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्क्रमण का सिद्धांत या धन निकासी का सिद्धांत या आर्थिक दोहन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। कर लिया हम लोगों ने इसको। दादा भाई नौरोजी को भारत में प्रति व्यक्ति आय का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फैक्ट है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। बिल्कुल, जो पहले थे 1885 में जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। WJ बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रथम, जबकि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वे कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। वे कांग्रेस के पितामह हैं, कांग्रेस के फादर हैं, उसके संस्थापक हैं, स्थापना करने वाले हैं, परंतु कभी भी A.O. ह्यूम अध्यक्ष नहीं बने। जो पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। बनर्जी बंगाली होते हैं, तो अगर ये पूछा जाता पहले बंगाली अध्यक्ष तो बनर्जी पर टिक लगा देंगे। दूसरे दादा भाई नौरोजी बने थे, नौरोजी पारसी हैं। पूछता है प्रथम पारसी, तब नौरोजी पे टिक लगा देंगे। तीसरे थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन आता है कांग्रेस के अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी। चौथे जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ये अंग्रेज थे। इस तरह से क्वेश्चन बनता है प्रथम अंग्रेज, तब जॉर्ज यूले पर हम टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही, उनकी सिफारिश पर इसका नाम क्या गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। एक किताब लिखी है इन्होंने, पत्रिका रफ्त गुफ्तार नामक गुजराती पत्रिका किसकी? दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी का एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासक व हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट सीधे ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी का एक और स्टेटमेंट है, भारत में ब्रिटिश राज अधिक व ब्रिटिश कम था। उदारवादी थे, मॉडरेट थे, तो इनका कथन कुछ इस तरह से थे, हक में थे ब्रिटिश शासन के। मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले या ब्रिटिश संसद में उदारवादी दल की ओर से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तिलक ने दादा भाई नौरोजी की भारतीय स्वतंत्रता के लिए उदारवादी दृष्टिकोण को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, अर्थात तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, गुस्से वाले थे, और दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। वे प्लीज़ करके जो बात किया करते थे अंग्रेज़ों से, उसी को दृष्टि में रखते हुए इनकी जो पद्धति थी, बात करने का तरीका, अप्रोच, दृष्टिकोण, उसे भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी तिलक ने। नेक्स्ट है कि भारत की आशा किसने कहा था? प्रोफेसर अलेबार ने। दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा किसने कहा था? प्रोफेसर अलेबार ने। इसके साथ ही बच्चों, दादा भाई नौरोजी से संबंधित वह सभी फैक्ट पर मैंने बात कर ली जो
एग्जामिनेशन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर हम नेक्स्ट दूसरे व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।